कॉलिस्टो की इस सर्विस के नीचे पूरा का पूरा समुद्र है। 24 एक्सोपैंट्स में से 2 ऐसे सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स मिले हैं। दोनों ही धरती से भी बटर है, लेकिन साइज में वो 8 गुना बड़ा है। हमारे सोलर सिस्टम में ही एक ऐसा प्लैनेट मौजूद है जी पर रहने की कंडीशन धरती से भी बेटर है, पर इसके बावजूद कोई इसको नोटिस तक नहीं कर रहा। वो इसका नाम है कैलिस्टो, जो कि जुपिटर का सेकंड लार्जेस्ट मून है। और इस इमेज के अंदर आप जी व्हाइट चीज को देख रहे हो। वेसल में कैलिस्टो पर मौजूद बर्फी है। शुरुआत में तो इसे सोलर सिस्टम की एक डेड इनएक्टिव रॉकी बॉडी घोषित किया गया था, पर 1990 में साबित हो गया कि कैलिस्टो की इस सर्विस के नीचे पूरा का पूरा समुद्र है, जिसका इस्तेमाल जल्दी रॉकेट प्रोपोरेंट्स बनाने के लिए किया जाने वाला है। एस्ट्रोनॉमर्स ने कैलिस्टो के ऊपर एक एटमॉस्फेयर को भी डिटेक्टर किया है, और उनका अंदाजा है कि अगर जुपिटर से ए रही रेडिएशन को रोक दिया जाए तो इंसान जुपिटर की शान पर बहुत ही आसानी से सांस भी ले पाएगा। हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से देखें तो फिलहाल धरती ही यूनिवर्सल क्लॉथ है। ऐसा प्लैनेट है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, लेकिन पिछले समय साइंटिस्ट ने यूनिवर्स के अंदर कुछ ऐसे हैबिटेबल प्लैनेट्स खोज निकले जो सिर्फ सभी मानों में हमारी धरती से बेटर, आपको बिल्कुल किसी सुपर आने वाली फीलिंग आएगी। 5 अक्टूबर 2020 को एस्ट्रोलॉजिस्ट ने अपने मिशन की शुरुआत की, जिसके तहत उन्होंने ऐसे प्लैनेट्स को अपना टारगेट बनाया जो सभी मानों में धरती से भी डरते थे। और आप यकीन नहीं करोगे कि उन्हें ऐसे प्लैनेट्स भी मिले जो 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 24 थे। इन सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स को खोजने के लिए नाखून और उनकी टीम ने एक अलग ऑब्जर्वेशन करने का डिसाइड किया। जो भी प्लैनेट क्राइटेरिया की लिस्ट को फॉलो कर रहा था, वो सीधे सा मतलब था कि वो सुपर हैबिटेबल प्लैनेट है। जब भी कोई प्रॉपर प्लैनेटरी सिस्टम मिलता है, तब उसमें सबसे पहले कम होता है वो प्लैनेट और उसके होस्ट स्टार के बीच के डिस्टेंस को मेजर करना, क्योंकि इससे ही हमें पता चल जाता है कि वो प्लैनेट अपने हैबिटेबल जोन में है या नहीं, और अगर है तो पर कितना वाटर परसेंटेज होगा। हैबिटेबल प्लैनेट्स खोजना के अगले क्राइटेरिया की बात करें तो वो है साइज और मास ऑफ प्लैनेट्स, क्योंकि किसी भी प्लैनेट का मास और साइज लाइफ को इवॉल्व होने में इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब जितना प्लैनेट का साइज होगा, उतनी ही ज्यादा जगह मौजूद होगा इंसानों के रहने के लिए, और प्लैनेट्स का मास जितना ज्यादा होगा, उतनी ही ज्यादा उसे पर ग्रेविटी भी होगी, और इससे ज्यादा ग्रेविटी की वजह से वह प्लैनेट हवा को जमीन के करीब रखेगा, जिससे उसका एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा मोटा और स्टेबल रहेगा। साइज और मास वाले क्राइटेरिया के बाद अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्राइटेरिया, यानी कि टेम्परेचर की, जिसमें इन प्लैनेट्स का टेम्परेचर धरती से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर या नीचे हो सकता है, क्योंकि धरती के मिडिल वाले एरिया यानी ट्रॉपिकल रीजन में पनप रहे हैं माइक्रोब्स इसी तरह के एक्सट्रीम टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं। अब इन्हीं सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्ट को 24 एक्सट्रीम टेम्परेचर में से 2 ऐसे सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स मिले हैं जिनका सरफेस टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर दोनों ही धरती से भी बेगर है, जिनसे एक है न्यूटन बी प्लैनेट। इस प्लैनेट को 2017 में पहले बार ऑब्जर्व किया गया था। तब पता चला कि इस पर ना सिर्फ पानी है, बल्कि किसी भी लाइफ फॉर्म की जिंदा रहने के लिए सभी जरूरी चीज जैसे कि हाइड्रोकार्बन और अमीनो एसिड भी भारी मात्रा में मौजूद है। यह प्लैनेट इंसानों के रहने के लिए इतना अच्छा है कि रिसर्च के मुताबिक इसके परफेक्शन के पीछे किसी एलियन का हाथ बताया जाता है। और इसी पॉसिबिलिटीज को देखते हुए अक्टूबर 2017 और 18 में मैथी नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्लैनेट पर कई मैसेज भेजे हैं, जिनसे एक मैसेज में अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज और दूसरे मैसेज के अंदर यूनिवर्स में हमारी लोकेशन का साइंटिफिक ट्यूटोरियल है, जिससे कि अगर न्यूटन भी पर इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद हुई, तब हमें उसके बड़े में एक दिन जरूर पता चलेगा। अब अगला सुपर हैबिटेबल एरिया है तापी स्टार सिस्टम कहा जाता है। धरती के रेगिस्तान में जितने मिट्टी के कण हैं, उतने ही तारा पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। अब अगर सितारे ही इतने हैं तो सोचिए प्लैनेट्स कितने होंगे। और इतने अब्बुक हर वो प्लैनेट्स में सिर्फ हमारी धरती पर ही लाइफ एग्जिस्ट करती है, ऐसा होना तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। हमारी धरती से कई 39 लाइट ईयर दूर एक ऐसा स्टार सिस्टम मौजूद है जहां 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 7 धरती जैसे प्लैनेट्स अपने स्टार का चक्कर लगा रहा है, और इनमें से 3 प्लैनेट्स अपने हैबिटेबल जोन में ऑर्बिट कर रहा है। ट्राइस्टोन नाम की स्टार सिस्टम की डिस्कवरी पहले बार साल 2017 में की गई थी। प्लैनेट्स धरती से भी ज्यादा पुराने हैं, मतलब कि प्लैनेट्स पर जो लाइफ होगी वो धरती के पूरी तरह फॉर्म होने से पहले लगभग 3 बिलियन साल तक ऑलरेडी डेवलप कर गई होगी। अभी सभी प्लैनेट्स बृहस्पति ग्रह के साइड जितने एक टाइनी रेड स्टार का चक्कर लगा रहा है, और ये स्टार हमारे सूरज के कंपैरिजन में काफी ठंडा है। ये प्लैनेट अपनी ऑर्बिट पर टाइटैनिक लुक भी है, मतलब कि इनकी एक साइड स्टार को फेस करते हुए हमेशा गम राहत है, और दूसरी साइड बिल्कुल उसका उल्टा, यानी कि ठंडा राहत है।
और ये खुद अपने एक्सिस पर चेक कर रही लगती। अगर ये सभी कंडीशंस परफेक्ट रही तब ठंड और गर्मी वाले रीजन के बीच में एक ऐसी पतली से स्ट्रिप एरिया होगी जहां जीवन आराम से ट्रैफिक। सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स एक दूसरे के इतने ज्यादा करीब है कि अगर आप इनमें से किसी एक पर खड़े होकर आसमान में देखेंगे तब आपको स्टार सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स अपने चारों तरफ घूमते हुए दिखेंगे। टी स्टार सिस्टम में 2 प्लैनेट्स इसके हैबिटेबल जोन में आता है, जो कि है टॉय 700D और टॉय 700D। दोनों ही एक्सोप्लैनेट का मास हमारी धरती जैसा ही है। जहां T700D 28 दिन में अपने सूरज का चक्कर लगता है तो वही कोई T700D 37 दिन में, और दोनों ही धरती के साइज के लगभग बराबर है। अगर इन दोनों प्लैनेट पर ही एक तरह का एटमॉस्फेयर हुआ तब इनका तापमान हमारी धरती से भी ज्यादा होगा, जो उनकी हैबिटेबिलिटी के लिए एक गेम चेंजर है। साइंटिस्ट ने पाया कि टॉय 700D पर बहुत से प्लांट्स मौजूद है, और अगर किसी भी नाम यहां पर पहुंच गए तब वो लाइफ फार्मिंग प्लांट्स हमारी धरती के जैसा ही होगा। लेकिन कि ऐसा थ्योरेटिकल पॉसिबल है कि दूसरे प्लैनेट पर धरती जैसा ही लाइफ पर मौजूद हो? इवोल्यूशन एक ऐसी चीज है जिसे ग्रेविटी की तरह ही नेचर का यूनिवर्सल लॉ माना गया है, यानी वो नियम जो ब्रह्मांड के हर जगह काम करता है। इस प्रोसेस में एक दूसरे से रिलेट करने वाली स्पीशीज एक जैसे प्राकृतिक मुश्किलों का सामना करते हुए इवॉल्व हो जाता है, क्योंकि किसी भी एलियन प्लैनेट लाइफ का स्टार्टिंग पॉइंट काफी सिंपल रहत है। जो सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स होंगे वो काफी पुराने होंगे, साथ ही उसका साइज काफी बड़ा, टेम्परेचर वार्म, और धरती का मुकाबला वहां ज्यादा नाम प्लैनेट्स ऐसे तारा को ऑर्बिट कर रहे होंगे जो हमारे सूरज से भी ज्यादा पुराने हैं, और उनका लाइफ स्पैन भी सूरज से लंबा होगा। ऐसा माना जाता है कि हमारा सूरज करीब 10 बिलियन सालों तक एग्जिट करेगा, और जब कब धरती पर मौजूद लाइफ की आई है तब धरती पर परिसर लाइफ फॉर्म होने में कई बिलियन साल लगे। हालांकि कुछ तारा ऐसे हैं जिनकी लाइफ हमारे सूरज से भी ज्यादा लंबी है, जिसके चलते उनके प्लैनेट्स पर लाइफ को एवं होने का ज्यादा समय मिल जाता है। तो अब सवाल आता है कि आखिर हम इन प्लैनेट्स में एलियन लाइफ को ढूंढेंगे कैसे? इसके लिए सबसे पहले हमें कास्ट को ढूंढना होगा, जिन्हें सिंपल शब्द में रेड डॉर्फ भी कहा जाता है। रेड डॉर्फ बाकी तारा का मुकाबला काफी ठंडा होते हैं और उनकी लुमिनोसिटी यानी कि रोशनी भी काफी कम होती है। साथ ही साथ ये 20 से 70 मिलियन सालों तक मौजूद में रहते हैं। अगर हम धरती से कंपेयर करें तो रेड डॉर्फ को ऑर्बिट करने वाले किसी प्लैनेट पर अगर लाइफ मौजूद है तब उसको इवॉल्व और अडॉप्ट होने में धरती से भी ज्यादा समय मिल गया होगा, और इसकी इडली लगभग 5 से 8 बिलियन साल होगी। मतलब हो सकता है कि आज की तारीख में जी प्लैनेट पर लाइफ का नामो निशान नहीं है, वहां से लाखों करोड़ साल बाद एलियंस रहने लगे, और शायद तब तक हम इंसानों को अस्तित्व ही इस यूनिवर्सिटी गायब हो जाए। इसी के चलते हमारे लिए लाइफ को ढूंढपन बहुत ही मुश्किल है। कोई प्लैनेट्स इंदु प्लैनेट्स का नाम है कि 57154.01 अभी दोनों ही लाइफ के इवोल्यूशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। पहले प्लैनेट KY 515.01 का सरफेस टेम्परेचर धरती का मुकाबला सिर्फ 2.4 डिग्री सेल्सियस ही कम है, लेकिन साइज में 8 गुना बड़ा है, जिसका मतलब इसका लैंड सरफेस एरिया और ग्रेविटी धरती से काफी ज्यादा होगी। अब अगर पानी की बात की जाए तो इसके खुद के सूरज और प्लैनेट्स के बीच की दूरी के अकॉर्डिंग यहां बहुत सर पानी मौजूद तो जरूर होना चाहिए। दूसरे प्लैनेट का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, जो आपको एक में रहने जैसा फीलिंग देगा। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि कंफर्ट के मामले में ये प्लैनेट हमारे लिए परफेक्ट है। अब यहां जमीन के टेक्निक प्लेट्स की हलचल की वजह से नाइट्रोजन साइकिल कंटिन्यूअस चलती रहती है। अब आप बोलोगे कि नाइट्रोजन से लाइफ फॉर्म थोड़ी ना होगा, बिकॉज हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि धरती पर ऑक्सीजन ज्यादा होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर सच तो यह है कि धरती पर सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है। यहां तक हवा में भी 70% सिर्फ नाइट्रोजन ही है, और यही नाइट्रोजन प्रोटीन जैसी केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट होती है, जो हम इंसानों के रहने के लिए आइडियल स्टेशन पैदा करती है। संगीत अब तक खोज गया मोस्ट आर्ट लाइक प्लैनेट्स है, और अगर इसके एटमॉस्फेयर बहुत हद तक धरती जैसा हुआ तब इसका सेल्फिश टेम्परेचर भी करीब 28 डिग्री सेल्सियस जितना ही होगा। मतलब कि हम इंसानों के रहने के लायक है, और इस प्लैनेट का सूरज भी हमसे सिर्फ 12.4 लाइट ईयर दूर है धरती से। 1800 लाइट ईयर दूर साइंस कॉन्स्टेलेशन में एक ऐसा ही एक्सोप्लैनेट है केपलर 452b। ये एक्सोप्लैनेट से 85 दोनों में अपने स्टार को एक बार रिवॉल्व करता है, और इसके एवरेज टेम्परेचर कई 1.6 डिग्री सेल्सियस है। साइंटिस्ट का मानना है कि इसकी सरफेस पर लिक्विड वाटर एग्जिस्ट करता है, और शायद यहां पर हम जैसे जिंदा जीव रहे होंगे, पर इसकी ग्रेविटी शायद हमारी सपना को तोड़ दे। केपलर 452b धरती से 60% ज्यादा मैसिव है, जिसके कारण इसकी ग्रेविटी काफी ज्यादा है। अब इतनी ही ग्रेविटी में जीवों का जमीन पर रहपन तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लगता, लेकिन इसके एटमॉस्फेयर की आईडी डेंसिटी को देखते हुए पॉसिबिलिटीज है कि यहां हमें उड़ने वाले जीवों को भरमार हो।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा प्रोड्यूस की गई सिमुलेशन की माने तो वहां हवा में उड़ने वाली विशाल स्टीम करेज हो सकती है और बैलून की साइज के वेटर भी हो सकते हैं। अगर हम इंसान इस एक्सोप्लैनेट पर जाते रहे तो शायद वहां पर हम सस्टेन ना कर पाए, क्योंकि इसके एक्स्ट्रा ग्रेविटी के कारण हमारी हार्ट पर ज्यादा स्ट्रेस पड़ने के कारण ब्लड प्रेशर भी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा और स्ट्रोक आने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं अगली 770 सीसी की। यह धरती से 24 लाइट ईयर दूर स्कॉर्पियो एस कंसोलेशन में स्थित है और ट्रिपल स्टार सिस्टम वाले रेड ड्वार्फ के अराउंड रिवॉल्व करता है। हमारे ग्रह से 1.1 टोनाई अपने स्टार के साथ टाइटल लॉक है जी। वजह से इसकी एक साइड हमेशा स्टार की ओर रहती है और दूसरी साइड पर रोशनी का नामो निशान नहीं पहुंचता, जिसका नतीजा ये होता है कि एक और रेगिस्तान से भी ज्यादा गर्मी होती है और दूसरी ओर साल भर अंटार्कटिका की तरह परम वाली सर्दी होती है। ये दोनों साइड जी लाइन पर मिलती है, उसे टॉयलेट जोन कहा जाता है और यहाँ का टेम्परेचर रहने लायक हो सकता है। ऐसी वो की यूनिवर्सिटी और पुर्तगालियों के रिसर्च का कहना है कि यहाँ का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है और यहाँ पर लिक्विड वाटर की प्रेजेंस भी पॉसिबल है। या सिमुलेशन यहाँ पर ये 5 पैरों वाले स्पाइडर जैसे जीव डॉग के साइज के होंगे और गम इलाकों में रॉक्स के नीचे में डिटेल्स का शिकार करते होंगे, पर सवाल है कि क्या। लेकिन ये एक्सोप्लैन अपनी यूनिक ऑर्बिट के कारण तितली हीटिंग शो करता है। होता कुछ यूं है कि इसकी ग्रेविटेशनल एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इससे प्लैनेट का इंटीरियर हिट होता है और वोल्केनोइस और गीजर एक्टिव हो जाते हैं। इस कारण से सर्विस का टेम्परेचर अचानक से बहुत हाई चला जाता है और शायद हम इंसान इतने टेम्परेचर में सर्वाइव ना कर पाए। अब मैं आपको ले जाने वाला हूं धरती से 36.70 लाइट ईयर दूर टेस्ट कॉन्स्टलेशन के ब्राइटेस्ट स्टार डायरेक्टर्स के सर पर यह ग्रेट गैंगस्टर है और इसकी ब्राइटनेस हमारे सूरज से 100 गुना ज्यादा है। अपनी करंट टेक्नोलॉजी से हम एक्ट्रेस प्लैनेट खोजना में नाकाम रहे हैं, पर यही सिमुलेशन के अनुसार एक समय यहां पर धरती जैसे प्लैनेट एग्जिस्ट करता था। साइंटिस्ट ने इसको एक्ट्रेस से नाम दिया है। जब एक्ट्रेस रेगिस्तान में बादल गया और स्टार के अंदर ही सम गया, अगर उसी समय एक्ट्रेस ए पर कोई एलियन सिविलाइजेशन रहती होगी तो शायद उसने स्टैटिस्ट्रॉफी को पहले से ही प्रिडिक्ट कर लिया था और वो अपने आप को इससे बचाने के लिए इतनी एडवांस भी बन चुकी होगी। हो सकता है वो एडवांस सिविलाइजेशन आज भी एक्सप्रेस विशाल ग्लास डोर्स के अंदर रहती हो। ऐसे ग्लास डोर्स के अंदर हजारों प्लैनेट्स लगे हुए होंगे जो वहां के जीवों के लिए पानी और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे। जिन दिमाग तो होगा पर बॉडी के नाम पर सिर्फ सिस्टम होगा। देखने में अलग अलग जीव लगेंगे पर कंप्यूटर नेटवर्क की तरह ये सभी आपस में कनेक्ट होंगे। अमेरिका के ओरेगॉन में रिसर्च को कुछ ऐसा ही प्लांट्स मिला है जिसे आर्मी लिए ऑस्टियो नाम दिया गया है। ये d² किलोमीटर में बाइल हजारों मशरूम के ग्रुप की तरह नजर आता है। दरअसल में एक विशाल ऑर्गेनिज्म है। अगर एक्सट्रेस आज जैसा कोई एक्सोप्लैनेट सच में होगा तो वो धरती से काफी पहले बन गया होगा और इस हिसाब से उसे पर इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म को एवर होने का काफी समय मिल गया होगा। मतलब काफी चांसेस है कि हमें वहां एलियन देखने को मिल जाए, पर हम इंसानों के लिए वहां कोई जगह नहीं होगी क्योंकि हमें ऐसी कंडीशन में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हम इंसान जब भी धरती से बाहर हैबिटेट की खोज करते हैं तो हम ऐसे एक्सोप्लैनेट खोज रहे होते हैं जिसके लिविंग कंडीशन कुछ हद तक हमारे प्लैनेट की तरह हो। पर क्या बिलीव करोगे कि एक ऐसा भी प्लैनेट है जो धरती से भी ज्यादा हैबिटेबल हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं धरती के सबसे करीब वाला स्टार सिस्टम अल्फा सेंचुरी में घूमते एक एक्सोप्लैनेट अल्फा सेंचुरी। इसी की ऐसा कहा जाता है कि यहां पर धरती से भी ज्यादा ऑक्सीजन है और क्योंकि एक ट्रिपल स्टार सिस्टम है तो यह एक नहीं बल्कि 3 स्टार से लाइट आई है। हो सकता है कि प्लैनेट पर चारों ओर पेड़ पौधे लगे हो और खाने की कोई कमी ना हो। एक्सेस ऑक्सीजन के कारण यहां के जीवन की साइज हमेशा काफी बड़ी होगी। हो सकता है कि आज भी यहां कोई जीव रात हो और धरती के जीवों की तरह वो भी सरवाइव की रेस में भाग रहे हो। पर सवाल तो यह है कि क्या हम इंसान इस प्लेनेट को अपना फ्यूचर हम बना सकते हैं। आई सिमुलेशन और साइंटिफिक स्टडी में यह पाया गया है कि लाइफ की पॉसिबिलिटीज के लिए ये प्लेनेट धरती से भी बेहतर होना चाहिए। यहाँ का टेम्परेचर इंसानों के लिए ऑप्टिमम होगा और यहाँ पर लिक्विड वाटर की पेज भी होगी। पर ट्रिपल स्टार सिस्टम में होने के कारण यहाँ के सीजन चेंज बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का मौसम रह सकता है। जैसे यहां गर्मियों के मौसम में तापमान 60 डिग्री सेल्सियस को टच कर सकता है और सर्दियों के मौसम में यह माइनस 90 डिग्री तक पहुंच जाता है। इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर हमें धरती पर 1000 सालों में एक बार ही देखने को मिलता है। चाहे सहारा के गम रेगिस्तान हो या अंटार्कटिका का बर्फीला मैदान, हम इंसानों ने हर जगह बनाई है और हम स्पेशल इक्विपमेंट्स की मदद से अल्फा स्टोरी पर भी जरूर सर्वाइव कर लेंगे। साल 2005 में साइंटिस्ट के पास सैटर्न के मूव टाइटन से कैसे सिग्नल आता है जो इस बात की ओर इशारा करता है कि हमारे सोलर सिस्टम में हम इंसानों के अलावा भी कोई और एलियन लाइफ मौजूद है। इस सिग्नल में कुछ ऐसा था जिससे साइंटिस्ट को टाइटन पर वाटर, हाइड्रोजन, मीथेन और नाइट्रोजन साइकिल होने के सबूत मिले। और यह सारी चीज कोई नॉर्मल बात नहीं है।
क्योंकि ये चीज वही है जिनके कारण आज धरती पर भी जीवन संभव है और यही कारण है कि साइंटिस्ट का मानना है कि टाइटन पर भी 100% कोई ना कोई लाइफ तो जरूर है। अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्या उसे सिग्नल में था कि साइंटिस्ट इतने सर हो गए कि टाइटन पर कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है। टाइटन पर जीवन की खोज की शुरुआत सन 1944 में स्टार्ट हो गई थी। उसे वक्त डच अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर के ऊपर टाइटन पर जीवन की खोज कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने देखा कि टाइटन के एटमॉस्फेयर धरती पर रहने वाले जीवन के लिए बिल्कुल आइडियल है। हालांकि के ऊपर की ये रिसर्च उनके अनुमानों आधारित थी, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक जानते थे कि टाइटन पर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो अलग है। इसीलिए 15 अक्टूबर 1997 को टाइटन पर खोज के लिए कैसे नहीं उगने को लॉन्च किया जाता है। ये प्रूफ धरती से तो सही सलामत लॉन्च होता है, लेकिन ये जैसे ही टाइटन के एटमॉस्फेयर में पहुंचता है तो इसमें से कुछ फ्रीक्वेंसी आना शुरू हो जाता है। साइंटिस्ट को लगा कि ये फ्रीक्वेंसी प्रोब में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से आया है, इसीलिए ये खुद ही जनरेट हो रही होगी। लेकिन जब उन्होंने इसकी जांच की तो हैरान रह गए। दरअसल ये फ्रीक्वेंसी को खुद जनरेट नहीं कर रहा था, बल्कि टाइटन के एटमॉस्फेयर से जनरेट हो रही थी। साइंटिस्ट के मुताबिक इसके पीछे दो कारण हो सकते थे, या तो टाइटन का एटमॉस्फेयर या फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा था, या फिर वहां पर मौजूद किसी दूसरे एलियन लाइफ के कारण यह सब हो रहा था। अब जब प्रूफ ज्यादा टेस्टिंग के लिए टाइटन की जमीन पर उतरता है और वहां पर मिट्टी के कुछ सैंपल्स लेते हैं तो वहां उसे कुछ अजीब दिखाई देता है। जब उसने टाइटन की मिट्टी की केमिकल टेस्टिंग की तो पता चला कि टाइटन के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन फॉर्मेशन तो होता है और ये पूरे एटमॉस्फेयर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है, लेकिन जहां यह हाइड्रोजन अपने हल्के शब्द के कारण एटमॉस्फेयर में रहना चाहिए वहीं पर ये गायब हो रहा है। अब ये हैरानी की बात इसलिए है क्योंकि हमारी धरती पर कई ऐसे स्पीशीज हैं जो धरती के एटमॉस्फेयर से हाइड्रोजन खींचकर जिंदा रहती है, और अगर हम इसे टाइटन पर देखें तो टाइटन पर भी यही हो रहा है। इसीलिए साइंटिस्टों का अनुमान है कि टाइटन पर भी ऐसी स्पीशीज मौजूद है। इसके अलावा टाइटन के एटमॉस्फेयर में कैसिटिलीन और नाइट्रोजन के अमाना बहुत ही कम है। धरती पर गए इसे ग्राउंड वाटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एसिडिटी इन पर जिंदा रहती है, इसीलिए पॉसिबिलिटीज है कि टाइटन पर भी ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। लेकिन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में सबसे खास बात यह है कि पानी में नहीं बल्कि इथेन और मीथेन में राहत है। साइंटिस्ट के मुताबिक यह माइक्रो ऑर्गेनाइज टाइटन के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की मंत्र पढ़ा रहे हैं और यही नाइट्रोजन साइकिल हमें धरती पर भी दिखाई देती है। टाइटन पर होने वाले फाल्कन भी इससे पूरी लाइफ के बारे में काफी कुछ बताता है। जब साइंटिस्ट ने इसकी मिट्टी के सैंपल्स की जांच की तो उन्हें पता चला कि टाइटन पर होने वाले वोल्केनिक इरप्शन में गम दहकता हुआ लावा नहीं बल्कि बर्फ जैसी ठंडी अमोनिया और मीथेन निकलते हैं, और ये दो सब्सटेंस ऐसे हैं जो किसी भी लाइफ की उत्पत्ति के लिए बहुत जरूरी होता है। वैज्ञानिकों को इस बात पर बहुत ही विश्वास है कि टाइटन पर भी लाइफ है। हालांकि ये लाइफ ऑक्सीजन पर नहीं बल्कि मीथेन पर सर्वाइव करती है। टाइटन पर लाइफ है या नहीं, इस बात को लेकर साइंटिस्ट अभी तक श्योर नहीं है, लेकिन सवाल यह आता है कि क्या होगा अगर टाइटन पर किसी और प्लेनेट से कोई और लाइफ सेंड किया जाए, तो क्या वहां पर सर्वाइव कर पाएगा? टाइटन एक ऐसा मून है जिसके कई कंडीशंस धरती से मैच करता है। जैसे धरती के एटमॉस्फेयर में पानी के ऐसे छोटे ड्रॉप्स है जो इसका कॉस्मिक रेडिएशन से बचाव करता है, ठीक इस तरह टाइटन के एटमॉस्फेयर में भी इथेनॉल मीथेन इसका कॉस्मिक रेडिएशन से बचाव करता है। जी कारण यहां पर रहने वाली लाइफ को प्रोटेक्शन मिलता है। टाइटन के एटमॉस्फेयर में के लिए जरूरी ऑक्सीजन ये एक मंत्र ऐसा सब्सटेंस है जो मौजूद नहीं है, लेकिन इसका भी एक सॉल्यूशन है। टाइटन की जमीन के नीचे इस वाटर्स है और इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से हम इस वाटर से ऑक्सीजन जनरेट कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि हमें ऑक्सीजन के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। टाइटन के कंपैरिजन अगर हमारे पर इस मंगल से करें तो मंगल पर ना तो पानी है और ना ही एटमॉस्फेयर है, जिसका मतलब है कि भविष्य में ह्यूमन के लिए टाइटन मार्स से अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन टाइटन भी हमारे लिए पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स। जैसे धरती के मुकाबला टाइटन सूरज से बहुत ही दूर है, जीकरण यहां पर धरती की सिर्फ फोन पर पहुंचती है और इसमें से 90% सनलाइट तो इसका मोटर एटमॉस्फेयर ही अब्सॉर्ब कर लेता है, जीकरण सरफेस तक हिट नहीं पहुंच पाती है और सरफेस का टेम्परेचर -179 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। धरती पर तो हम -30 डिग्री के नीचे के टेम्परेचर पर भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो टाइटन पर तो सोचना बेकार है। हालांकि अगर हम हमारे धरती को देखें तो 3.7 बिलियन साल पहले धरती हुई टाइटन जैसा ही थी, लेकिन इसी दिन हुए इलेक्ट्रिक स्पार्क ने सब कुछ बादल कर रख दिया। धरती पर मौजूद फास्फोरस और हाइड्रोकार्बन को ब्रेक करके इन्हें राना में कन्वर्ट किया और आर ने कंबाइंड होकर डीएनए में कन्वर्ट हुआ, जिससे कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति हुई और फिर यही यूनिसेल्युलर कंबाइंड होकर मल्टीसेल्युलर बने और फिर आगे चल के यही से इंसानों की उत्पत्ति हुई। अब अगर देखा जाए तो टाइटन के हालात भी धरती के शुरुआती कंडीशन जैसा ही है, इसलिए इस बात की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा है कि फ्यूचर में टाइटन पर भी कुछ ऐसा होगा जो यहां पर लाइफ के एग्जिट करने में मदद करेगा। हालांकि टाइटन में कुछ ऐसे चेंज हो रहा है जिनके कारण देखने पर ऐसा लगता है कि टाइटन फ्यूचर में खत्म हो सकता है और इसे इतना टाइम नहीं मिलेगा यहां पर लाइफ एग्जिस्ट कर सके। फ्यूचर में क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या टाइटन पर कोई लाइफ है और क्या इंसान कभी टाइटन पर रह पाएगा या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।